दिख रहा है स्क्रीन? ये शो देखना चाहिए क्योंकि बहुत ही साइंटिफिक डिस्कोर्स है और कड़ी टक्कर चल रही है। अभी बराबर का मुकाबला चल रहा है। अभी देखते हैं कौन जीतते हैं कौन हारते हैं। हार जीत तो आज करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, अभी मैं बताता हूं कि ये लोग वायरस आइसोलेट कैसे करते हैं और कैसे ये लोग डिटरमाइन करते हैं कि वो वायरस पार्टिकल है, उसमें जीनोम है। ओके योहान जी आपने ये जो पेपर दिखाया हुआ है इसका आप टाइटल में जाइए, इस पर हम बात करेंगे ही। ये जो पेपर है नहीं, पेपर आप की मैं टॉप बात में नहीं कर रहा। जाइए, इसका जो ये पेपर नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन में कैसे ये डिटरमाइन करते हैं कि वायरस का पार्टिकल ही आइसोलेट हो रहा है, बाकी कुछ चीज आइसोलेट नहीं हो रही। सेल्स के जो बाकी पार्ट्स है उसको कैसे हटाते हैं ये लोग, क्या प्रोसीजर है उसका, कैसे सेंट्रिफिकेशन आप मेथड बता रहे हैं। ओके समझ गया। मेथड बता रहा हूं आप नेक्स्ट मेथड बताइए। ठीक है, बता के मैं आपको पेपर दिखाऊंगा जहां पे ये मेथड यूज हुआ है, बट उसके पहले ये सिद्ध करना उचित रहेगा कि ये मेथड बराबर से वायरस को हटा सकता है, सेपरेट कर सकता है और बाकी कुछ चीजों को नहीं पकड़ता। ठीक है। ओके आइए। ओके, सो फर्स्टली यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो मैंने पार्ट हाईलाइट किया है यहां से देख लीजिए। इतना ये बता रहे हैं, व्हेन एक्सट्रैक्टिंग वायरस जीनोम यूजिंग क्लासिकल मेथड, वायरस पार्टिकल्स मस्ट फर्स्ट बी प्योरिफाइड, देन वायरस जीनोम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पार्टिकल्स इज एग्जामिन्ड। मतलब जब हम वायरस के जीनोम को क्लासिक मेथड से निकाल रहे हैं, उसको हमें प्योरीफाई करना पड़ता है, फिर ही हम उसके जीनोम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बराबर से। अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन बहुत जरूरी है इसमें। जब हम वायरस के पार्टिकल को प्योरीफाई करते हैं तो ये संभव करता है शुरुआत से अंत तक कि हम उसके वायरस के पार्टिकल के जीनोम के साथ ही डील कर रहे हैं। जो करंट एनालिसिस है इसका जो परफॉर्म करता है वो ऐसे नहीं होता। ये प्रैक्टिस कॉमन है बिकॉज ये जो रोटा वायरस की बात कर रहे हैं उसको ऑलरेडी उन लोग ने सीक्वेंस किया, उसका जीनोम उनको पता है, तो हर टाइम अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन ये लोग बोलते यूज नहीं करते बिकॉज इसका पहली बार यूज हो गया तो फिर बाद में यूज नहीं करते। फिर ये बोल रहे हैं कि हाउएवर सपोज, ये सोच लो आप कि हम ऐसी समस्या से डील कर रहे हैं जहां पे जो सेल है उसके जो बाकी पार्ट्स है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एक्सोसोम हो गया और जो बाकी जीनोम है उसके अंदर, ये सब साथ में एक इन्फेक्टेड सेल में मिले हुए हैं। तो फिर ये बोलता है कि अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन के बिना हम कर ही नहीं सकते, बिकॉज अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन बहुत ही जरूरी है। एक सेल में जब हम बोलते हैं कि सेल कल्चर जो होता है उसमें काफी सारी चीजें रहती है, उसमें जो वीरो मंकी किडनी सेल्स होते हैं जो काफी यूज होते हैं वो रहते हैं, फिर हम जो उसमें मिक्सचर डालते हैं वो भी रहता है, उसमें काफी सारे अलग अलग पार्ट्स रहते हैं। सेल में भी अलग अनेक टाइप के राइबोसोम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसका सेल वॉल होता है। हाँ वो समझ गए। एक्चुअली आपने एक्सट्रैक्ट कैसे किया उस पॉइंट पे जाइए, हम लोग इसको समझ रहे हैं अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन कैसे किया जाता है। मैंने आपको काटा नहीं है, मेरी पूरी बात रखने दीजिए, फिर आप बोलिए जो आपको बोलना। ओके, मोरओवर जब हम नए वायरसेस को स्टडी करते हैं तो ये बहुत जरूरी होता है इन्वेस्टिगेट करना कि उसके वेदर और नॉट द जीनोम इज प्रेजेंट इन द पार्टिकल। ये यहाँ पे आपकी पॉइंट बोल रहे हैं जब हम नए वायरसेस खोजते हैं तो ये बहुत जरूरी होता है हमें निश्चित करना कि जो जीनोम की हम बात कर रहे हैं वो पार्टिकल से मिला है कि नहीं मिला है। और ऐसे केसेस में अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन एक नेसेसिटी बन जाता है। ये बोल रहे हैं अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन के बिना हम ये निश्चित नहीं कर सकते कि जो जीनोम है वो पार्टिकल से ही निकल रहा है। ओके, इसके लिए और कैसे होता है अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन में, उसको वायरस के पार्टिकल को अलग कैसे करते हैं सारी चीजों से, सेल वॉल से, माइटोकॉन्ड्रिया से, जो भी एक्स्ट्रा सेल्यूलर वेसिकल्स है उससे। क्योंकि हर एक जो पार्टिकल रहता है सेल में, आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया या आपका वायरस हो गया, तो उसकी एक बॉयंट डेंसिटी आती है। बॉयंसी मतलब क्या कि आप कोई भी चीज को पानी में डुबोगे तो वो कितना फ्लोट करेगा उस पर, उसका क्या ऊपर से प्रेशर रहेगा ऊपर आने के लिए, उसको बॉयंसी बोलते हैं। उसका एक साइज रहता है अंदर, वायरस का हर एक चीज का साइज रहता है और सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट रहता है। और ये सब चीज को बिकॉज हर एक सेल के अंदर जो भी अलग अलग पार्ट्स है उनकी बॉयंसी अलग होती है, उनकी साइज अलग होती है, इसके लिए उनको सेपरेट किया जा सकता है अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन के द्वारा। ठीक है, तो ये अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन इसी के लिए किया जाता है ताकि वायरस के पार्टिकल को बाकी सब चीज से अलग किया जा सके। अभी देखो, while purifying rotavirus in samples obtained from patients, we must separate cell organelles, biological macromolecules and like from the virus। ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि रोटा वायरस तो उदाहरण है यहाँ पे जिसकी बात कर रहे हैं, बट उसको अलग करने के लिए हमें सेल को और उसके जो सेल के बाकी सारे पार्ट्स है उसको अलग करना है, बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स को अलग करना है, तभी हम वायरस को ढूंढ सकते हैं। ये अचीव हो सकता है बिकॉज पार्टिकल्स की अलग साइज आती है, अलग डेंसिटी आती है। ठीक है, और फिर कैसे प्योरिफिकेशन करते हैं अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन के द्वारा, उसका पूरा प्रोसेस इन लोग ने इसमें बताया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये उन लोग ने डिफरेंशिएशन दिया है डेंसिटी का।
तो हर एक चीज का डेंसिटी अलग रहता है। आप एक देख सकते हो अलग अलग टाइप के वायरसेस है, फुट एंड माउथ, पोलियो वायरस, एडनो वायरस, इसकी डेंसिटी जो है वो 1.4 टू 1.3 के बीच में आती है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइक्रोसोम्स हो गया, उनकी डेंसिटी 1.1 पे आती है। बाकी जो न्यूक्लियाई हो गया, उसकी आप देख सकते हो उसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट अलग है। मतलब ये दो आधार पे चीजों को सेल के अंदर अलग किया जा सकता है। ओके, और उसको अलग करने के लिए फिर सुक्रोज ग्रेडियंट यूज करते हैं वो लोग, और अलग टाइप के ग्रेडियंट यूज करते हैं। सीसियम क्लोराइड का ग्रेडियंट आता है, उसके बेसिस पे डेंसिटी, बॉयंसी और सेडिमेंटेशन के हिसाब से सेल के अंदर जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनको अलग किया जा सकता है। एक बार ये पूरा प्रोसेस हो जाता है, उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे ये स्टार्टिंग का वायरस का सस्पेंशन है। इसको ये लोग डिवाइड करते हैं, यहाँ पे बताया कि आइसोलेट कैसे करते हैं ये लोग। ओके, तो पहले वायरस कंटेनिंग कल्चर, ये ऑलरेडी वायरस है जिसमें कल्चर में डाला गया है, उसको अलग करते हैं। सेल फ्रैगमेंट्स को अलग करते हैं। इतने राउंड पे ये लोग अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन का जो मोटर होता है उसको चलाते हैं। वो स्पीड जो रहती है उसके हिसाब से फिर ये पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं, बिकॉज इनकी जैसे मैंने बोला बॉयंसी, सेडिमेंटेशन रेट, ये सब अलग होता है। तो जब इतनी स्पीड पे आप पूरे सैंपल को घुमाते हो तो फिर उसके वेट के हिसाब से, उसके साइज के हिसाब से इसमें ये अलग हो जाते हैं। और इसका फिर फाइनल ये जो अलग अलग ग्रेडियंट्स के थ्रू पास करते हैं ये लोग, इसके अंत में आप देख सकते हो इसका प्रोसेस में अंत में क्या रह जाता है। ये देखो यहाँ पे, एक्सट्रैक्ट एंड रिटेन ब्लू बैंड्स, प्योरिफाइड वायरस फ्रैगमेंट्स, अपर बैंड इज ट्रिपल लेयर्ड पार्टिकल, लोअर बैंड इज डबल लेयर्ड पार्टिकल। यहाँ पे देखो ये इन लोग ने पूरा अल्ट्रासेंट्रिफिकेशन का प्रोसेस रन किया। उसके बाद ये लेवल है यहाँ पे ब्लू में जो आपको दिख रहा है, वो है वायरस का प्योरिफाइड पार्टिकल्स। और बाकी ये जो सेल के पार्ट्स है ये उन लोग ने ऊपर है। और कैसे करते हैं ये अल्ट्रासेंट्रिफिकेशन प्रोसेस है। अभी मैं आपको बताता हूँ ये प्रोसेस में ये मैंने सिद्ध किया है कि सेल के अंदर के जो भी अलग अलग चीजें रहती है उसको ये लोग अलग करते हैं, और ताकि ये निश्चित कर सके कि जो डीएनए है वो वायरस से ही आ रहा है, बाकी कोई चीज से नहीं आ रहा। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक छोटा 2 मिनट का वीडियो है, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा। इसमें ये डिस्क्राइब करते हैं कि ये प्रोसेस कैसे चलता है, तो वीडियो में आसानी से लोग समझ पाएंगे। योहान जी, ये सारा चीज हमको मालूम है कि प्रैक्टिकल में कैसे परफॉर्म किया जाता है। मैं आपके उस डायग्राम पे आऊंगा, बात वहीं पे होगी, ठीक है। हमें पूरा मालूम है कि प्रैक्टिकल कैसे होता है, सर्टिफिकेशन कैसी होती है, उसमें ग्रेडियंट कैसे आता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि क्या वहां पे जो ग्रेडियंट है जो सेपरेट किया गया वो वायरस ही है क्या, ये हम पूछना चाह रहे हैं। तो आप अपने उसी रिसर्च पेपर पे आइए, गाइडलाइन वाला पेपर में, जापानीज वाला पेपर। हाँ, ये जो चार्ट है, ये जो चार्ट, मुझे मैं अपनी आर्ग्यूमेंट बिल्ड कर रहा हूं एक तरीके से, मुझे बिल्ड करने दीजिए 5 मिनट के लिए। उसके बाद आप पे जो भी क्रिटिक्स है आप दे सकते हैं। यहाँ पे ये प्रोसेस हम देख लेते हैं, 2 मिनट का ही है, इसमें 2 मिनट